in cash, issue of shares for cash and amount payable in installment. Issue of shares for cash and amount payable in installment. जब कोई कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स करती है और जो अमाउंट ऑफ इश्यू प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में मंगाती है तो उसे बोलते हैं अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो इसमें मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स होती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले जो पर्सन है, जो पब्लिक है, मतलब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर तो तब बनेंगे जब उनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। शेयर्स अलॉट होने से पहले वो क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो पहले क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी, जब वो अप्लाई करेंगे ना, तब वो उसके साथ वो पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, बिना पैसों के कंपनी इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन नहीं देगी। उसके बाद हमने देखा था कि भैया 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन हो गया मतलब सारी कंडीशंस जो गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस होती है, सेबी की, कंपनीज एक्ट की, वो सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो कंपनी फाइनली क्या कर देगी? उनको शेयर अलॉट कर देगी। तो जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तब उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मंगा लेगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसी पे शेयर अलॉट होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही पैसा पूरा ले, 120 मान लो 100 रुपए का शेयर था और 100 रुपए में इश्यू कर दिया, मतलब इश्यू ऑफ शेयर से पार हुआ और 100 रुपए में से 50 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 50 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा लिए, मतलब पूरा पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट तक मंगवा दिया। तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे की इंस्टॉलमेंट होगी नहीं। लेकिन अगर मान लो 100 रुपए में से 40 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मंगवा ली, उसे बोला जाएगा कॉल्स। उसे क्या बोला जाएगा? अब मान लो फर्दर इंस्टॉलमेंट, मैं इसको थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं अगर कोई फर्दर इंस्टॉलमेंट मंगाती है कंपनी आफ्टर सेकंड के बाद तो उन्हें क्या बोला जाता है? कॉल्स। अब इसमें मान लो थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो उसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल। मान लो फोर्थ, ये थर्ड है लेकिन इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल। कॉल के लिए कौन सा कॉल है? फर्स्ट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, मान लो ये फोर्थ एंड फाइनल भी यही है तो इसे बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे? मतलब जो भी कॉल में लास्ट कॉल होगा उसमें आगे फाइनल कॉल लगा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट हमेशा एप्लीकेशन रहेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अलॉटमेंट, और उसके बाद फर्दर इंस्टॉलमेंट होगी कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक चीज और, एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मतलब कोई भी कंपनी मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी रखेगी, मतलब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसका मिनिमम अमाउंट क्या होगा। तो अब यहां पे ना दो जगह दो चीजें बोली गई है। कंपनीज एक्ट में बोला है,
कंपनीज एक्ट में बोला है 5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पता है क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का 5% मिनिमम एप्लीकेशन होनी चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? लेकिन जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो लिस्टेड शेयर्स को रेगुलेट करती है, लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करती है, अनलिस्टेड कंपनी की बात नहीं हो रही, कौन सी कंपनीज? वो ये बोलती है कि भैया 25% ऑफ इश्यू प्राइस, किसकी प्राइस? मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए? 25% ऑफ। तो आपको कोई बोल दे तो दोनों लिख के आ, लेकिन फाइनली क्योंकि हायर लिमिट किसने बोली है? सेबी ने, इसलिए अप्लाई किसका होगा? क्योंकि देखो सेबी का अप्लाई हो गया तो दोनों की दोनों लॉ फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपने सेबी वाला लॉ फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिकली कंपनी से फॉलो हो जाएगा, क्योंकि जनरली इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार हो सकता है या एट प्रीमियम हो सकता है। मतलब मान लो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में भी इश्यू करा तो कंपनीज एक्ट तो बोल रहा है कि 5 रुपए मिनिमम मंगाने हैं, और सेबी बोल रहा है 25 रुपए मिनिमम मंगाने हैं। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला है। तो ऑटोमेटिकली आपने सेबी की कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो कंपनीज एक्ट की कंडीशन फुलफिल आ रहा है, समझ में? तो सेबी की बात मान लो और कंपनीज एक्ट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग एंट्रीज की। अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंट्रीज में ऑफ शेयर्स जब रिसीव होगी, पहली एंट्री तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी शेयर्स है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है तो वो लिख दो, नहीं तो डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट तो बाद में लिखना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की है ना, वहां पे तो लमसम होता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है ना। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट नहीं लिखना है, बी एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो भी अमाउंट होगा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर when shares, अब फाइनली हम क्या करेंगे? शेयर्स को अलॉट करेंगे। अच्छा, शेयर अलॉट हो गया मतलब ये शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। और सुनो, जैसे ही शेयर अलॉट होंगे हम उनसे अलॉटमेंट मनी भी कॉल्ड कर लेंगे। क्या कॉल्ड कर लेंगे? है ना। तो इसी एंट्री के साथ भी आप एंट्री कर सकते हो अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू मतलब पैसा आना बाकी हो गया। जैसे ही हमने शेयर अलॉट किए उससे हमें क्या लेना बाकी है शेयर होल्डर से? अलॉटमेंट मनी लेना बाकी है। तो आप एंट्री कर दोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री तो ये करोगे टू शेयर कैपिटल, और इसी के साथ दूसरी एंट्री भी कर दोगे। पहले तो इसका नरेशन लिख दो, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब हम शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे।
शेयर अलॉट हो गया तो अब तो अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी। तो व्हेन अलॉटमेंट मनी, जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, पैसा लेना बाकी है और फाइनली हम इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। और अलॉटमेंट को डेबिट किया मतलब पैसा लेना बाकी है। डेबिट करते किसी को तो क्या होता है हमारे लिए डेटर। जब किसी से पैसा लेना होता है तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मतलब हमारे लिए वो क्या हो गया, डेटर। और फाइनली हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। अलॉटमेंट मनी जब रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब हमने अमाउंट ड्यू किया था तो किसे डेबिट किया था, शेयर। तो क्रेडिट भी किसे करेंगे अब जब आ जाएगा पैसा, तो ये अमाउंट रिसीव हो गया। अब ध्यान देना, ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री थी ना, सेकंड एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन को हमने कहां ट्रांसफर किया था, शेयर कैपिटल में। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी। तो ये जो सेकंड और थर्ड वाली एंट्री है ना, अल्टरनेटिवली in place of second and third journal entry, following entry may be passed। ये एंट्री आप पास कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ सेकंड और थर्ड एंट्री आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री कर सकते थे टू शेयर। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने फाइनली शेयर अलॉट किया तो शेयर एप्लीकेशन मनी को तो शेयर कैपिटल में डाल दिया और साथ के साथ शेयर अलॉटमेंट भी बढ़ा दिया। तो आप दो एंट्री करने की जगह एक ही एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों एंट्री की जगह एक एंट्री कर सकते हो। एक और चीज, इन केस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, कोई भी केस हो सकता है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई तो आपने रिफंड कर दिया, या फिर 90% से कम आई तो पूरा ही रिफंड कर दिया। When application या एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ सेकेंड एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 2, आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो पेमेंट शेयर कैपिटल में जाना है वो तो चले जाएगा शेयर कैपिटल में, और टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या कर दिया, रिफंड। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन मंगाई थी, रुपए की 1,20,000 आ गए, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1 लाख और टू बैंक 20,000। आ रहा है क्या समझ में? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर कैपिटल हट ही जाएगा। ये एडिशनल एंट्री है, ध्यान रखना, है ना।
अब जो भी कंपनी कॉल मंगाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे अगर, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी कॉल का अमाउंट है पहले ड्यू होगा। देखो जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं ना इंस्टॉलमेंट में, तब इंस्टॉलमेंट कब कब आनी है ये भी डिसाइड हो जाता है, प्रोस्पेक्टस में लिख देती कंपनी कि हम ये इंस्टॉलमेंट किस किस डेट पे मंगाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे शेयर होल्डर उसी दिन पैसा दे दें, कोई 10 दिन बाद दे रहा है, कोई 5 दिन बाद दे रहा है, कोई पहले भी दे देता है और कोई ड्यू डेट पे भी दे देता है। तो जनरली, अच्छा वैसे करंट सिनेरियो में तो शेयर इंस्टॉलमेंट में होते ही नहीं इशू, आज की तारीख में तो सब लमसम में ही इशू होते हैं, इंस्टॉलमेंट का गेम ही नहीं है कोई। लेकिन अगर होते हैं तो एंट्री कैसे करनी, और वैसे भी रियल लाइफ में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने यहां पे नाम दिया है, मतलब हमें पैसा लेना है, बट रियल लाइफ में तो हमें किससे पैसा लेना है वो भी पता होना चाहिए। तो जो अकाउंट डेबिट होता है ना, वो शेयर फर्स्ट कॉल तो ग्रुप हो जाता है, नेम ऑफ शेयर होल्डर का नाम डेबिट होता है डायरेक्ट, क्योंकि किससे लेना है ये शेयर फर्स्ट कॉल थोड़ी बताएगा। शेयर फर्स्ट कॉल में तो टोटल अमाउंट डेबिट कर रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो हम बुकिश लैंग्वेज में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये एंट्री जो है शेयर फर्स्ट कॉल क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा, लेजर का एक सब ग्रुप बन जाएगा डेटर में शेयर फर्स्ट कॉल, और उसके अंदर सारे शेयर होल्डर के नाम डेबिट हो जाएंगे, जिससे कि कंपनी को पता तो रहे किस शेयर होल्डर ने पैसा दिया और किसने, आ रहा है सामने, ये जरूरी है। ऑन रिसीट ऑफ मोबाइल साइलेंट पर, ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, एक्चुअल लाइफ में नेम ऑफ शेयर होल्डर आएगा, ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मान लो सेकंड कॉल भी है और मान लो वही सेकंड कॉल फाइनल कॉल भी है, ऐसा हो सकता है सेकंड कॉल फाइनल कॉल ना भी हो, ध्यान रखना। तो थर्ड कॉल हो जाएगा फाइनल कॉल, उसके आगे थर्ड एंड फाइनल कॉल लग जाएगा, बस सिंपली जो भी कॉल फाइनल होगा उसके आगे फाइनल कॉल लगाना है, ये ध्यान रखना। सेकंड कॉल ड्यू किया मान लो, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड, मान लो यही फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन रिसीट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। कल से सीए फाउंडेशन वालों को भी तुम्हारे साथ ही बुलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनका भी कंपनी वाला पार्ट बाकी है, तो पहले उनको भी साथ में ही बुला लेंगे। कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, सेकंड कॉल ड्यू करना था और हमने रिसीव्ड की एंट्री कर दी है। शेयर बोले भी नहीं आप लोग, देखो तो पता था मैं गड़बड़ कर दी है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, और कोई बोला भी नहीं, बोला हाँ ठीक है सर, और तुमने बोला था वो बोला कि हाँ यार सर कुछ गड़बड़ तो लग रही है। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ऐसे ही अगर और फर्दर कॉल्स है, मान लो थर्ड कॉल भी है, तो ये सेकंड कॉल में फाइनल कॉल हट जाएगा, ओनली सेकंड कॉल आ जाएगा, और थर्ड कॉल में फाइनल कॉल लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। X Limited issued 25,000 equity shares of rupees 10 each at par. नहीं, at par अभी नहीं लिखते, प्रीमियम पे भी इशू कर देंगे ना इसी को। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, amount payable as follows। कर दो एट पार ही कर दो यार इसको, as follows। तो भैया ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, सेबी की कंडीशन क्या है, 25% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस 10 रुपए, और 10 रुपए का 2.5 रुपए मिनिमम एप्लीकेशन होनी चाहिए, हमने 4। लेकिन हाँ ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक्स में सेबी का ये जो कंडीशन है फुलफिल की नहीं और क्वेश्चन दे दिया, तो आप उस सिचुएशन में ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन गलत है, आप तो जर्नल एंट्री करके आ जाना एज पर क्वेश्चन। हमें इतना दिमाग वहां पे, क्योंकि जजमेंट नहीं पूछा आपसे, आपको बस बोला जर्नल एंट्री करके बताओ, तो भले उन्होंने 1 रुपए भी मंगाया हो 10 पे एप्लीकेशन पे, तो भी करके आना, एज पर क्वेश्चन ही करके आना है। फिर इतना दिमाग, मतलब हमको ये जस्ट एक क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो होती है। क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन करने को बोला, एप्लीकेशन पे 10 रुपए पे 1 रुपए मंगाया तो भी करके आना। वो इतना दिमाग मत लगाना कि यार सर इसमें तो 2.5 आने थे, 1 ही आए जो है कर दो। एटलीस्ट आपकी जर्नल एंट्री पूछी है, वो चेक कर रहा है कि आपको जर्नल एंट्री आती है या नहीं आती है, आपको जजमेंट नहीं पूछा उससे। ऑन अलॉटमेंट ₹3 per share, and on first call the remaining amount। मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हाँ, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 3 रुपीज। 10 में से 7 रुपए मंगा लिए तो 3 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पास जर्नल एंट्री, हाँ जी भैया, तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन पे होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट एप्लीकेशन तो आएगी सबसे पहले, एप्लीकेशन सबसे पहले आती है, फिर शेयर में वो ट्रांसफर होती है, और अदर उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है फिर शेयर में ट्रांसफर होती है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट पहले शेयर में ट्रांसफर होती है फिर रिसीव होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 शेयर्स पे हमने कितने रुपए मंगाए बेटा, 4 रुपीज। 1 लाख रुपीज हमने मंगवा लिए हैं। कुछ भी नहीं बोला है तो हम अज्यूम करेंगे जितनी एप्लीकेशन मंगाई थी उतनी ही एप्लीकेशन, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको। being application
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन, फाइनली जब शेयर अलॉट होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसके साथ आप अलॉटमेंट मनी भी ड्यू कर सकते हो, बट ऐसा करना मत। रीजन कि आपकी जितनी भी बुक्स या जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो ड्यू की एंट्री बाद में ही करेंगे, तो क्या बताओ गलत भी कर दे, कभी ऐसा हो सकता है कोई कर दे, जनरली तो नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता होगा, बट फिर भी आप अलग अलग एंट्री ही करना, एक साथ मत करना, जस्ट फॉर नॉलेज। मैंने ऊपर कंबाइंड एंट्री कंपाउंड एंट्री की है। बीइंग शेयर अलॉटेड, देन फिर अलॉटमेंट पे कितने रुपए बनाए हमने, 3 रुपए। पहले ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 25,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर, 75,000 रुपीज हमने अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ओके। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 25,000 शेयर्स पे रिमेनिंग बैलेंस कितना था 3 रुपीज, 10 रुपए की इश्यू प्राइस, 7 रुपए ऑलरेडी मंगा चुके हैं, बचे 3 रुपए, वही 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज आपको ड्यू कर दिया आपने, बीइंग कॉल मनी या फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गई। उसके बाद फाइनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये तो हमारा केस हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेबल इन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड केस इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, सॉरी इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हमारा केस कौन सा था, इश्यू ऑफ शेयर्स
एट अब इशू ऑफ शेयर्स एट X Limited issued 15,000 shares of 15 each. X Limited issued 15,000 shares of 15 each. 15 each face value at a premium of ₹5 पर शेयर। मतलब इश्यू प्राइस कितनी है 20 रुपए। अमाउंट was payable as अमाउंट कैसे पे होगा ये बता रहा है क्वेश्चन। तो ऑन एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर। इश्यू प्राइस 20 है, 20 का 25% ₹5 सही है। इश्यू प्राइस का 25% बोला है, ध्यान रखना सेबी ने, और कंपनीज एक्ट ने तो बोला नॉमिनल वैल्यू का 5%, मतलब ₹15 का 5%। 75 पैसे भी मंगाओगे तो चलेगा, कंपनीज एक्ट ये बोलता है, बट सेबी ने बोला नहीं, इश्यू प्राइस का 25%। ऑन एप्लीकेशन ₹5 मंगा लिए। ऑन अलॉटमेंट ₹8 पर शेयर। अब यहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग ये ₹8 में वो ₹5 प्रीमियम भी इंक्लूडेड। मतलब इस 8 में फेस वैल्यू का पार्ट कितना है और प्रीमियम का पार्ट कितना है? ₹3 तो फेस वैल्यू, ₹5 प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल रिमेनिंग बैलेंस, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगाए? जो भी पैसा बच रहा है, तो 8 + 5 टोटल 20 मंगाना है हमको, तो ये पता है 20 में से कितने ₹13 माइनस हो गए, बचे ₹7 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवा लिए। पास नेसेसरी या पास जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी क्या होता है? पास तो वही आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। इंस्टॉलमेंट वाला स्टार्ट करो तो ये वाला फॉर्मेट बना के स्टार्ट करना है, तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, ध्यान रखना। इससे बोलेंगे हम एनालिसिस ऑफ, पहले ये करना है फिर जर्नल एंट्री करना है। इससे बोलेंगे हम एनालिसिस ऑफ हमेशा ये फॉर्मेट। अगर कॉल्स ज्यादा है तो ज्यादा कॉलम मिल जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। अब जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए? ₹5। टोटल भी कितने मंगाए? 5 ही मंगाए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए? 8, जिसमें से प्रीमियम है 5 और ₹3 फेस वैल्यू है। टोटल कितना हो गया? इधर टोटल कितना होना चाहिए? 15, इधर होना चाहिए 5 और टोटल होना चाहिए 20। तो ये वाला जो कॉलम है अभी हमारे इस क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर मतलब जब टोटल को मैच करना हो तो किसी फिगर को बैलेंसिंग लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल होना चाहिए 15, 15 में से फेस वैल्यू कितनी मंगवा ली? ₹8 मंगा ली, तो बचे कितनी? और प्रीमियम पूरी मंगा ली है, तो यहाँ पे प्रीमियम कुछ मंगाएंगे क्या? 0।
अगर यहाँ पे ऐसा होता मान लो, चलो इसको ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इंक्लूडिंग ₹4 प्रीमियम एंड रिमेनिंग बैलेंस होता था, इंक्लूडिंग ₹4 प्रीमियम होता था। तो यहाँ पे ये अमाउंट हो जाता 4, यहाँ पे ये अमाउंट हो जाता 4 रुपए, तो वही 8 मंगाए, लेकिन 4 रुपए फेस वैल्यू हो गई, 4 रुपए प्रीमियम हो गया। अब फाइनली हमें टोटल कितना होना चाहिए, 15, 15 में से 9 होगा तो 6, इधर होना चाहिए 5, यहाँ पे 1 आ रहा है, समझ में, बोलो यार, है ना। तो प्रीमियम 4 रुपए जब अलॉटमेंट पे मंगवा लिए है, तो बैलेंस कॉल पे ही मंगाया होगा 10 रुपीज, है ना। तो प्रीमियम भी बैलेंस में आ सकती है। अब आपको लिखना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री, कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, 15,000 शेयर इशू किए। अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट अगर आपके पास है ना, तो आपको फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जर्नल एंट्री करते रहे, बार बार क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली एंट्री ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 शेयर्स पे 5 रुपए मंगवाए, कितना होता है 75,000 रुपीज, है। बी एप्लीकेशन मनी रिसीट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम फाइनली शेयर अलॉट कर देंगे, अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड होगा, ध्यान रखना, 75,000 rupees being shares allotted and being shares allotted, ठीक है। Then share allotment अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पे हमने एक तो फेस वैल्यू भी मंगाई है और एक प्रीमियम भी मंगाई है, तो फेस वैल्यू वाला अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल में, और प्रीमियम वाला अमाउंट कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व नहीं भी लिखोगे तो दोनों जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो या प्रीमियम भी लिख सकते हो। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा, थोड़ी सी प्लीज छोड़ूंगा, सबसे पहले तो हमने अलॉटमेंट पे रुपए कितने मंगाए बेटा, अलॉटमेंट पे हमने रुपए मंगाए 15,000 शेयर्स पे 8 रुपीज पर शेयर। टोटल अमाउंट कितना मंगवाया, 1 लाख। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 4 रुपए ही जाएंगे, 4 रुपए तो प्रीमियम में जाएंगे 60,000 रुपीज। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
15,000 शेयर पे 4 रुपए पर शेयर की प्रीमियम हो गई, तो टोटल हो गया 60,000 और 60,000 1,20,000। ये तो हुई बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी फिर हमें रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, सोया नहीं कह रहा? ठंडा ज्यादा हो गया, बंद कर दो। मेरे इधर नहीं होता ना, मेरे को हवा आती है, मेरे ऑफिस में भी ऐसे ही है। अच्छा, अपनी रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुई है, एक मिनट रुको, देख लेते हैं। देखो वापस मैं जर्नल एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कि कभी जर्नल रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो तो। देखो सबसे पहले तो हम शेयर को एनालिसिस ऑफ पेमेंट बना लेंगे। एनालिसिस ऑफ पेमेंट एक टेबल बनाएंगे जिसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम हर एक इंस्टॉलमेंट पे अलग अलग शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने एप्लीकेशन पे 5 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया जिसमें कोई प्रीमियम नहीं है, अलॉटमेंट पे 8 रुपए मंगाया जिसमें से 4 रुपए प्रीमियम है, और फाइनल कॉल पे क्वेश्चन में बोला रिमेनिंग बैलेंस। तो हमने देखा कि यार हमें 15 रुपए तो फेस वैल्यू के मंगाने और 5 रुपए प्रीमियम के मंगाने, जिसमें से 9 रुपीज ऑलरेडी फेस वैल्यू के आ चुके हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, तो 6 रुपए कॉल पे आए होंगे, और 4 रुपए प्रीमियम के आ चुके हैं 5 में से, तो 1 रुपए प्रीमियम के कॉल पे आए। देन फिर हमने जर्नल एंट्री की, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 शेयर पे 5 रुपए। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 8 टू शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वाला पार्ट तो जाएगा शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ जो प्रीमियम वाला पार्ट है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। देन शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। देन शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें भी प्रीमियम है। देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 7 रुपए का है, लेकिन इसमें से 1 रुपए प्रीमियम है। अच्छा, लेकिन ड्यू तो पूरे 7 रुपए हो, पेमेंट हमें कितना लेना है? 7 रुपए। इस वाले अकाउंट में तो पूरा जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 15,000 इंटू 7 1,05,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 6, कितना होगा? 15,000 इंटू 6 जाएगा आपका 90,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15,000 इंटू 1 रुपए, कितना होता है? ओनली 15,000 रुपीज। ये तो हो गया बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू। ठीक है, देन फाइनली फाइनल या कॉल मनी रिसीव्ड हो जाएगी हमारी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 1 लाख बीइंग
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,05,000। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट है क्या? नहीं। ओके। होमवर्क जो है वो टीएस का है, 2020 एडिशन है मेरे हैंड्स में अभी तो, है ना? तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास तो नई बुक पड़ी हुई है 2021 वाला मॉडल, कहाँ है पता नहीं, ढूंढे तो। फाइव और 6 पहले होमवर्क कर चुके हो आप, है ना? तो टीएस में क्वेश्चन नंबर 7 एंड टेन, हाँ नहीं हो रहा, बस 2 क्वेश्चंस होमवर्क है आपके लिए, 7 एंड 10। एंड डी के गोयल साहब की बुक में आपको क्वेश्चन होमवर्क है 2023 एग्जामिनेशन के लिए बुक है ये। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई होमवर्क करे तो वही वाला मॉड्यूल यूज करना जिससे मैंने होमवर्क किया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पहले दिया था, है ना? इसमें एक अंडर सब्सक्रिप्शन का केस दे दूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इश्यू 40,000 किए हैं लेकिन रिसीव 37,000 ही हुए हैं, एप्लीकेशन ही 37,000 की है, 90% से ज्यादा शेयर इश्यू हो सकता है। तो सारी एंट्री 37,000 से कर दो ना, 40,000 से मत करो, आ जाओ, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 ओनली, ठीक है? बट बुक की यार एक टीएसबी अगर कहीं से मिल रही हो तो ले ले, है ना? लेके आता हूं।